बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चीन की जानिब से खबर आ रही है, हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई अमेरिका के साथ, या हमारी ऐसी कोई चीज़ तय ही नहीं हुई अमेरिका के साथ। ये तो खुद ही से कहानी बनाते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं और खुद ही बाद में हीरो बन जाते हैं। अब ये वाला तरीक़ाकार जो है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। यानी पहले इल्ज़ाम लगाया कि ये हथियार दे रहा है, उन्होंने कहा हम कहाँ दे रहे हैं। साथ ही कहा देखें उन्होंने हमसे इत्तफाक कर लिया, वो हमारे साथ खड़े हो गए और अब वो हथियार नहीं दे रहे ईरान को। ये तरीक़ाकार है इस वक्त अमेरिका का फेस सेविंग के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत। पाकिस्तान का मौजूदा रजीम जो है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की किसी तरह भाग दौड़ उनकी जारी है। जंग लड़ने वालों से ज़्यादा सुलह कराने वाले जो हैं वो सरगर्म है इस वक्त, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को फेस सेविंग लेकर दी जाए। अगर इतनी मेहनत और इतनी कोशिश अगर ये पाकिस्तान के लिए करते ना, तो शायद पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाता। जितनी खुशामद और मिन्नत तरला इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का किया है ना, उससे आधा अगर ये कैदी नंबर 804 का कर लेते तो आज पाकिस्तान के हालात बेहतर होते। लेकिन पाकिस्तान में तो ये पहलवान बने हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर तो इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इसको भी मार, उसको उठा, उसको जूते मार, इसको आँख निकाल, इसको जो है वो ये कर, उसकी आँख ख़राब कर दी, उसका मजाक उड़ाओ। ये पाकिस्तान के अंदर तो बदमाश बने हुए हैं और पाकिस्तान के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ये मौजूदा रजीम ऐसे ही काम कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। ये तो जब ये गेम उल्टेगी और जब ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी तो ये बेइज्जती सिर्फ एक पॉलिटिकल आदमी की या एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे की नहीं होगी, ये पूरे इदारे की बेइज्जती होगी और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेइज्जती होगी जब ये मामलात बदलेंगे और हक़ाइक़ सामने आएंगे। ईरान ने एक मरतबा फिर वही कह दिया जो मैं आपसे पिछले वीलॉग में भी कह रहा था, और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ईरान कभी भी ऐसी आर्जी जंगबंदी के हक़ में नहीं रहेगा जहाँ पे चीज़ें पेंडिंग कर दी जाए। ईरान वंस फॉर ऑल ये सारा मामला हल करना चाहेगा। और अब उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट और आ गया है जिसमें ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने तेहरान से एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा जी कि तेहरान रिजेक्ट करता है किसी भी किस्म की आर्जी जंगबंदी को, और वो ये चाहता है कि कम्प्रीहेंसिव किस्म की जंगबंदी हो अक्रॉस द रीजन। पूरी जो खत्ता है उसके अंदर एक ज़बरदस्त मरबूत और मजबूत किस्म की जंगबंदी हो और मुस्तकिल जंगबंदी हो, और लबनान से लेकर रेड सी तक, बहर अहमर तक, यानी हर जगह पे जंगबंदी होनी चाहिए। यानी उन्होंने जब रेड सी वो कहते हैं तो वो हौसियों का कहते हैं, जब लबनान वो कहते हैं तो वो बात करते हैं हिजबुल्लाह की, और फिर बीच में हमास भी आ जाता है, और ईरान की अपनी जंगबंदी तो हो ही रही है। तो वो एक मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं, आर्जी बुनियादों पर चीज़ें नहीं चाहते। यानी ईरान को इस बात की गारंटी चाहिए कि आइंदा इसराइल इस खित्ते में मुख्तलिफ मज़ामती ग्रुपों के ऊपर बमबारी नहीं करेगा। इसराइल जो है वो गज़ा पे बमबारी नहीं करेगा, इसराइल जो है वो लबनान पे बमबारी नहीं करेगा, हिजबुल्लाह पे, और हौसियों के ऊपर भी अटैक नहीं किया जाएगा। उन्हें एक मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए जिसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ और कबूल नहीं है। नाज़रीन, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हो गई है और उनकी फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात भी करवा दी गई है। कोई ऐसी ख़ास खबर निकल के बाहर नहीं आई, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने कहा जी कि बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो मुतमईन है उनके इलाज के ऊपर। बहरहाल उनकी आंख का भी इशू बन गया, पहले इमरान खान साहब की आंख का इशू बना, पता नहीं क्या इनको खिला रहे हैं ये जेल के अंदर, या क्या इनको दे रहे हैं जेल के अंदर, समझ से बाहर है। कुछ तो ऐसा है जिसका ये पर्दा रखते हैं, वरना ये इमरान खान के डॉक्टरों को जाने देते, जाके उन्हें टेस्ट लेने देते, इमरान खान के ब्लड टेस्ट हो जाते, इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती, उनकी कंडीशंस को उनके डॉक्टर्स चेक कर लेते, या उनकी फैमिली जाकर मिल लेती। ये सारी चीज़ें आसिम मुनीर साहब ने रोक रखी हैं। तो ऐसा क्या किया जा रहा है इमरान खान के साथ और उनकी अहलिया के साथ कि उनकी आंखें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। भले चंगे वो जेल के अंदर गए थे, इमरान खान साहब को लगभग 3 साल होने वाले हैं, और बुशरा बीबी जो है उन्हें भी काफ़ी अरसा हो गया जेल के अंदर। वो पहले भी पकड़ी गई थी, फिर दोबारा भी उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी, खुद आकर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी। तो ये जो उनके साथ किया जा रहा है खिलवाड़, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा और कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो भाई अजीबोगरीब सिचुएशन में है। अब खबर आई है जनाब के अचकज़ई साहब PTI से नाराज़ हो गए कि जनाब मेरे से मुशावरत नहीं कर रहे, ये जो जलसा किया है ये इसके बारे में मेरे से मुशावरत नहीं की गई, इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। मामला ये है कि अचकज़ई साहब पहले तो नाराज़ नहीं होते थे, अब इतना बड़ा ओहदा मिल गया तो अब नाराज़ भी होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ना बस पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, जितना बड़ा आदमी को ओहदा मिल जाता है वो बताता है कि वो खुद कितना बड़ा आदमी था। अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर का ओहदा ऐसे तो नहीं मिलना था,
लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अपोजिशन के ओहदे पर बिठाया। अब खबरें आ रही हैं कि अचकजई साहब भी नाराज़ हो जाते हैं, दीगर लोग भी नाराज़ हो जाते हैं। तो पीटीआई हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ होने की बजाय ज़्यादातर आपस में ही एक दूसरे से नाराज़ होते रहते हैं और उसका फ़ायदा अपोजिशन को और हुकूमत को बहुत होता है। नाज़रीन, एक चीज़ मैं नॉर्मली इस पर बात नहीं करता, लेकिन मुझे आपके सामने रखनी है ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। आज से 2 साल पहले इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और मैं नहीं छोड़ूंगा। और आज 2 साल के बाद जो इमरान खान की अहलिया, उनकी हालत तशवीशनाक थी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, जिनके अंडर में ये जेल आती है अडियाला वाली, उनका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा जी, इमरान खान की आंख बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत का ध्यान इतना उनकी फैमिली को नहीं जितना हुकूमत को है। उन्हें तो जाली लंगड़ा बनने का भी शौक था, वो तो जाली प्लास्टर चढ़ाकर व्हील चेयर पर बैठा रहा। ये जनाब पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है। इसको रिकॉर्ड में रखना चाहिए। इसको कहते हैं बीमारी का मजाक उड़ाना। कलसूम नवाज की बीमारी पे कुछ गुमनाम और कुछ गैर अहम किस्म के अकाउंट से उन्होंने मजाक उड़ाया था, जिसकी सबने मजम्मत की थी, मैंने भी, बाकी सब लोगों ने, सहाफ़ियों ने भी मजम्मत की थी। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी इखलाक ब्रिगेड खड़ी कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपोजिशन ने, उस वक्त की अपोजिशन ने। इमरान खान ने कभी मजाक नहीं उड़ाया, इमरान खान के मिनिस्टर्स ने कभी मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर रखिएगा कि इस मरतबा ये मजाक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद उड़ा रही है और ये रिकॉर्ड के ऊपर रहना भी चाहिए, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। आपको क्या लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पीटीआई को मारेगी? नहीं, ये पीटीआई से वेले हो गए ना, फिर ये आपको मारेंगे, फिर ये तीसरे को मारेंगे, फिर ये चौथे को मारेंगे। अभी भी ये जर्नैल जाते हैं जब बच्चों को लेक्चर देने के लिए, आप जरा वो वीडियोस निकालें और निकाल कर सुने ना। ये अभी जब जर्नैल जाते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मिलने के लिए, तो वहाँ ये कहते हैं खुलकर कि सियासतदान है करप्ट, वो है बेईमान, वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देते। हालांकि सियासतदान तो बेचारे कुछ नहीं बेचते जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने कर दिया। खास तौर पे काजी फायद ईसा की एक वीडियो वायरल हो रही थी। वो पता चला कि आयरलैंड एम्बेसी का कोई प्रोग्राम था, एक खातून है, उन्होंने ये दावा किया कि मैं भी वहाँ पे थी और किसी ने काजी फायद ईसा को ज़्यादा मुँह नहीं लगाया। और वो खातून यहाँ तक लिखती है कि काजी फायद ईसा वहाँ पे आंखें चुराते फिर रहे थे। यानी ये हालत हो गई है एक काजी की जिसने नाइंसाफ़ी की। अभी जो मौजूद हैं जितने जजेस, चाहे वो आईनी अदालत के हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो ये बात याद रखें कि उनकी हालत काजी फायद ईसा से मुख्तलिफ नहीं होगी। ये कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इन लोगों ने नाइंसाफ़ी की इंतहा कर दी है। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल इन्होंने करवा दिया, लोगों की ज़िंदगियाँ इन्होंने बर्बाद कर दी, इंतखाबी निशान इन्होंने छीन लिया। मखसूस नशस्तें जिस पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ने दी थी, माले गनीमत बनाकर उन्हें दूसरी तरफ भिजवा दिया। इंसानी हकूक़ के मामलात के ऊपर ये नहीं जागे सोते रहे। तो ये अदलिया अवाम की मुजरिम है और ये जजेस अवाम के बीच में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।